मेरे सारे भाइयों को नमस्कार। मैं रमेश CRG शकूरपुर दिल्ली से। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन DTA स्कूल में चल रहे करप्शन फॉर्जरी के बारे में मैं समय समय पर आकर आप सबको बताता रहता हूं और आप लोगों से मदद भी मांगता हूं कि हम सब मिलकर दिल्ली तमिल स्कूल में चल रहे करप्शन के खिलाफ लड़ें और जीते भी। आज मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं कि दिल्ली तमिल स्कूल ने 100 टीचरों का अपॉइंटमेंट करा है फर्जी तरीके से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने हाई कोर्ट के अंदर ये बताया है कि 100 पोस्टिंग जो गलत तरीके से अपॉइंटमेंट किए गए हैं उनका सबूत 574 पेज में दिया गया है। 574 पेज के अंदर एक एक पोस्टिंग के अंदर क्या कमी है, एक्सपीरियंस लेटर किस तरीके से फॉर्ज किया गया है, मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या गड़बड़ी है, टाइपिंग टेस्ट में क्या गड़बड़ी है और किस तरीके से जो पोस्ट है ही नहीं उसको क्रिएट ज़बरदस्ती करके किया गया है, इसमें क्या गलत है क्या सही है। इस तरीके से एक एक पोस्टिंग के खिलाफ सबूतों के साथ 574 पेज हाई कोर्ट के अंदर दिया हुआ है। आज 5 मई 2026 को हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई है। इसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखो, मैं आप लोगों से कोई दुश्मनी तो है नहीं, इन टीचरों से मैं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, अगर आपके एरिया में कोई डॉक्टर फॉर्जरी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ अपना क्लिनिक खोल लेता है तो क्या वहाँ पर आप अपने बच्चों को दिखाओगे, अपने माँ बाप को दिखाओगे? क्या ऐसे डॉक्टर से आप दवाई लोगे? बिल्कुल नहीं लोगे। क्यों लोगे? जब और अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं इसी पैसे के अंदर, इसी फीस के साथ और अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तो आप गलत या फॉर्ज सर्टिफिकेट वाले डॉक्टर से आप क्यों लोगे दवाई? यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं लोगे। इसी तरीके से अगर कोई टीचर गलत एक्सपीरियंस लेटर या गलत सर्टिफिकेट के साथ कोई टीचर स्कूल के अंदर अपना अपॉइंटमेंट कराता है तो हम उनसे कैसे उम्मीद करें कि वो हमारे बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे, सच्चाई से पढ़ाएंगे। चलो, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ, कुछ और बात करने आया हूँ। मैं क्या बात करने आया हूँ, अगर हाई कोर्ट जो 1.5 साल से आपकी सैलरी रुकी है वो दे देती है तो भैया हम खुश हैं। अगर हाई कोर्ट ये कहता है कि ये सर्टिफिकेट फॉर्जरी सर्टिफिकेट के बाद भी आपको अपॉइंटमेंट कर ले, आपको अपॉइंटमेंट कर देती है तो भी हम खुश हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हाई कोर्ट कल अगली डेट दे देती है, जिस तरीके से अभी तक डेट पे डेट आ रहा है, या आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाता है या आपकी सैलरी रोक दी जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा? आप कहीं और नौकरी नहीं कर पाओगे। अगर आप कहीं नौकरी करोगे, आपका कोई दुश्मन होगा, आपको कोई नापसंद करने वाला होगा, वो इस हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर आके कहीं भी आप चोरी चुपके से अगर आप कहीं पर भी टीचर लग भी जाए, वहाँ दिखाकर वहाँ से आपका पत्ता साफ करेगा, या इस तरीके से कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं सिर्फ आपके पास आया हूँ आपकी मदद करने के लिए। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। अगर हाई कोर्ट आपके साथ फैसला देता है, आपके फेवर में फैसला देता है, तो मैं वेलकम करता हूं, हम सब वेलकम करते हैं। अगर हाई कोर्ट आपके खिलाफ फैसला देता है, अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो ऐसे सूरत में आपका बहुत बड़ा नुकसान है। मैं सिर्फ इसीलिए आया हूं, अगर आपने पैसा दिया है ये नौकरी पाने के लिए, गलत सर्टिफिकेट लगाने के लिए, अगर आप में से किसी ने भी पैसा दिया है ये नौकरी पाने के लिए और आपके पास अगर सबूत है तो ये मेरा नंबर है,
मेरे नंबर पे फ़ोन करिए। आपने जितना भी पैसा दिया है, आपका पैसा वापस दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आपका नुकसान ना हो, और आपका पैसा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी, अगर आपके पास सबूत है तो। सबूत भी मैं नहीं मांगता, लेकिन सबूत इसलिए मांग रहा हूँ, नहीं तो कल मेरे घर के बाहर एक 500 लोग खड़े हो जाएंगे, भैया हमने भी दिया, हमारी भी मदद करो। वो जानबूझ के गलत लोगों को बेचकर परेशानी क्रिएट होता है, आपको पता है। तो जिसके पास सबूत है पैसा देने का, वो इस नंबर पे मुझे कॉल करे, और आपका पैसा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी, और मैं आपको सारे के सारे पैसे दिलाऊंगा आपके। धन्यवाद।